Hi everyone, welcome back to the Neurospark Institute. Today we have a very special guest with us, Ms. Janvi, who is currently working at Accenture. We will be talking about her journey from getting selected to joining Accenture and the whole interview process. So let's get started. So hi Janvi. Hi. So thanks a lot for joining us today. So Pleasure. how do you feel right now? I feel very good and thank you for calling me here so I can help the students in their interview process and tackle all their doubts. I'm very excited to answer these questions today. Okay. So हमने क्या किया जानवी, जो कॉलेजेस है, जो मल्टीपल Hmm. कॉलेजेस है फ्रॉम पुणे, मुंबई एंड ऑल ओवर इंडिया में जो बड़े-बड़े कॉलेजेस है, उसमें जाके Hmm. हमने कुछ विजिट्स किया कुछ कॉलेजेस को। देन वहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ आती है, उसमें Hmm. से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एमएनसी है एक्सेंचर, ओके? तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे बच्चों के, तो वो हमने कलेक्ट किए एंड आई होप सब क्वेश्चन के आंसर आज आपके द्वारा होंगे आज क्लियर सब बच्चों के, सब फ्रेशर्स के। मैं भी वही होप करती हूँ. ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लाइक वेयर यू प्लेस्ड ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस? आई वॉज प्लेस्ड ऑन कैंपस. मेरे कॉलेज में जब आया था तब मैंने अपीयर किया तो प्लेस हो गई थी फिर तब. ओके, सो वाज देयर एनी स्पेसिफिक शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया? शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया बेसिक ही था, मतलब 10th 12th 60% अबव रहना चाहिए एंड देन अक्रॉस 60%, yes 60% was 10th 12th and 7 CGPA I guess था for the across all the years. ओके, सो अबाउट एप्टीट्यूड एंड स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे बच्चों को? यस, एप्टीट्यूड एंड स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब 4 राउंड्स में डिवाइडेड था. फर्स्ट एप्टीट्यूड था, सेकंड टेक्निक कोडिंग राउंड था, थर्ड कम्युनिकेशन राउंड था एंड फोर्थ वाज द इंटरव्यू. ओके, एंड व्हाट अबाउट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड ऑल? डिफिकल्टी लेवल एप्टीट्यूड जो फर्स्ट राउंड है एप्टीट्यूड में उसमें अलग अलग डोमेन था, जैसे कि कॉग्निटिव थिंक, फिर कॉग्निटिव लॉजिकल थिंकिंग और नेटवर्किंग पे या फिर क्लाउड डोमेन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, सूडो कोड्स पे आते थे, कुछ डीएसए वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. एंड वो अगर एप्टी राउंड क्लियर होता है तो उधर ही आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ एप्टी राउंड ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स में तुम्हें कोडिंग राउंड देना पड़ता है. एंड कोडिंग राउंड में 2 क्वेश्चंस आते हैं, 2 कोड्स करने रहते हैं. डिफिकल्टी लेवल इजी टू मीडियम हो सकता है, कभी तो हार्ड भी जा सकता है, बट मोस्टली इजी टू डिफिकल्ट आते हैं क्वेश्चंस. और उसमें से आई गेस 3 टेस्ट केसेस पास करने रहते हैं आउट ऑफ 4. और फिर उसी का रिजल्ट फिर बाद में जल्दी आ जाएगा, लाइक इन कोडिंग का भी रिजल्ट जल्दी आ जाएगा. फिर एक 2-3 दिन में कम्युनिकेशन राउंड होता है एंड आफ्टर अ वीक इंटरव्यू होता है. ओके, सो आफ्टर क्लियरिंग दिस स्क्रीनिंग टेस्ट एंड ऑल, आपको हम्म. कितने इंटरव्यूज थे लाइक टेक्निकल एचआर एंड ऑल, कितने क्वेश्चन? कंबाइंड इंटरव्यू था, ओके, टेक्निकल प्लस एचआर इंटरव्यू था एक ही. टेक्निकल प्लस एचआर। यस. ओके, तो लाइक उसका भी लेवल कैसा था, मतलब इजी रहते क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस हार्ड थे? टेक्निकल में यू मतलब इंटरव्यू का मैं स्पेसिफिकली बोलती हूँ, यू कान टेल, वो इंटरव्यू पे भी डिपेंड करता है मोस्टली. सो टेक्निकल के लिए क्वेश्चंस अभी मुझे इतने क्वेश्चंस पूछे नहीं गए थे टेक्निकल के. मेरा इंटरव्यू काफ़ी एचआर की तरफ लीन्ड था. टेक्निकल में फिर भी अगर प्रिपेयर करना है तो बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग करके जाओ. क्लाउड के बेसिक्स, जेन एआई, क्योंकि अभी जेन एआई में एक्सेंचर बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, सो दे आर वेरी कीन ऑन रिक्रूटिंग सच पीपल. तो जेन एआई में क्लाउड पे एसएलडीसी पूरा प्रोसेस, फिर तुम्हारी जो भी लैंग्वेज है उसके बेसिक्स, डीबीएमएस का कुछ लाइक माई एसक्यूएल, ओरेकल, कोई भी एक डेटाबेस अच्छे से करके जाना है. तो इसके सारे के ना बेसिक्स क्वेश्चन अच्छे से कर लो. आई आई डाउट अगर वो कोडिंग पूछेंगे इंटरव्यू में करने के लिए. एंड फॉर द एचआर पार्ट इंट्रोडक्शन अपना एकदम अच्छे से करना है. फिर प्रोजेक्ट पे फोकस करना है, तुम्हारा जो 3rd ईयर का मिनी प्रोजेक्ट होगा और जो 4th ईयर में आएगा प्रोजेक्ट करने के लिए, उसके ऊपर अच्छे से प्रिपेयर करना है. और अगर तुमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह किए रहेंगे तो वो भी मेंशन करना है अच्छे से.
तो आपको सिर्फ रेज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन आए थे या फिर अदर देन रेज्यूमे भी कुछ क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम इंटरव्यूअर? रेज्यूमे बेस्ड क्वेश्चंस मुझे पूछे ही नहीं थे एक्चुअली, क्योंकि हमारे लिए एक्सेंचर हमने जब अपना रेज्यूमे अपलोड किया था वो समथिंग मई एंड जून में किया था लास्ट ईयर के, एंड हमें आया था इंटरव्यू अगस्त मंथ में, तो तब तक काफ़ी अपग्रेड भी हुआ था और वो इतना पूछा नहीं है मुझे। पर अगर उन्होंने पूछा भी और आपका उनके पास रेज्यूमे आउटडेटेड था फॉर इंस्टेंस तुमने उसके बाद काफ़ी स्किल्स ऐड किए, सो यू कैन से कि जब रेज्यूमे ऐड किया था तब उसके बाद मैंने इतना अपस्किल किया है खुद को, एंड लाइक कि ये स्किल्स ऐड किए हैं मैंने, यू कैन टेल देम। तो फिर वो वैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ओके, तो ये सब होने के बाद आपका जो येलो आया आया होगा लेटर ऑफ इंटेंट, हम्म। तो उसमें हाँ। गैप कितना है? मतलब आफ्टर इंटरव्यू कितने दिनों बाद आया था आपको लेटर ऑफ इंटेंट? हम्म। तो फिर लेटर ऑफ इंटेंट हमें तो ऑफर लेटर आया था। ऑफर मेरा सिलेक्शन अगस्त में हुआ है, एंड फिर उसके बाद मुझे ऑफर लेटर अप्रैल में आया था। काफ़ी टाइम लगा ऑफर लेटर आने में, पर फिर तब तक तो कॉलेज ही चल रहा था ना। हमारा कॉलेज एंड मई में होता है, सो अप्रैल में ऑफर लेटर आया था और उसके बाद एक्चुअल ज्वाइनिंग मेरा अभी 30 सितंबर को हुआ है। ओके, सो फ्रेशर्स के और कुछ क्वेश्चंस है लाइक डिड एक्सेंचर ऑफर एनी एडिशनल पर्क्स और बेनिफिट्स अलोंग विद द पैकेज? बेसिक पैकेज के अलावा उन हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सारे ही कंपनीज प्रोवाइड करता है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। ये बाय डिफॉल्ट तुम्हारे इसके साथ ही रहता है अपार्ट फ्रॉम द पैकेज। और उसके अलावा तुम काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि यू कैन अवेल थोड़ा सा फीस देके काफ़ी अलग अलग भी पर्क्स अवेल कर सकते हो, जैसे कि पेरेंट्स को भी लाइफ अपने हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूड करने का या फिर सिबलिंग्स को इंक्लूड करने का, लाइक डिस्काउंटेड रेट्स में हमें वो चीज़ मिलती है। ओके, so were you able to negotiate the package or is it fixed one? निगोशिएशन तो नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा एंट्री लेवल पोजीशन था और ऑन कैंपस पूल से हमने रिक्रूट लाइक हमारा प्लेसमेंट हुआ है, सो फिर उनका जो फिक्स पैकेज है वही मिलता है। नो मतलब नेगोशिएशन इज दैट। जो एक्सपीरियंस वाले आएंगे उनके लिए वो ऑप्शन अवेलेबल है इन शॉर्ट? यस, मतलब अगर तुम लोग किसी पूल में नहीं जा रहे हो, अगर रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट बेस्ड है ना, तो मे बी तुम लोग नेगोशिएट कर सकते हो। पर बट अगर पूल से तुम्हारा रिक्रूटमेंट हो रहा है तो फिर नहीं होगा मोस्टली। मीन्स एज अ फ्रेशर आप कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकते? नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक आप कुछ फ्रेशर्स को एडवाइस देना चाहेंगे रिलेटेड टू एक्सेंचर इंटरव्यूज एंड ऑल? कुछ सजेस्ट करना हाँ, चाहेंगे? श्योर श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन तो यही है कि तुम लोग फर्स्ट 2 राउंड्स क्लियर करो, एप्टीट्यूड एंड कोडिंग, जो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तुम लोग अच्छे से अगर डीएसए वाले क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हो ना, तो कोडिंग राउंड निकल सकता है अच्छे से। मोस्टली अरेज स्ट्रिंग्स इस पे ही कोडिंग आता है, कभी तो ग्राफ वगैरह भी आ सकता है, बट मोस्टली अरेज स्ट्रिंग्स पे आएगा। तो अच्छे से डीएसए प्रिपेयर करना है। ऑन मतलब अगर तुम लोग ऑनलाइन जाओगे और वहाँ पे सर्च करोगे कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह, तो बहुत अच्छे साइट्स मिल जाएंगे, वही प्रिपेयर करके जाओ। उसी डिफिकल्टी लेवल पे उसकी सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे तुम्हें। सो वो हो गया। एप्टी का भी उस वैसे ही साइट्स पर से क्लियर करवा लो, मतलब पढ़ाई कर लो पूरा। फिर कम्युनिकेशन राउंड नॉन एलिमिनेशन राउंड रहता है, पर फिर भी वो एक लेते हैं लाइक इंग्लिश कैसा है वो सब कुछ असेस करने के लिए। तो फिर उसके लिए ना थोड़ा ऐसे तुम लोग क्या कर सकते हो कि एक टॉपिक लो, 30 मिनट सोचो, उसके बाद तुम्हें 40 मिनट 30 सेकेंड सोचो, उसके बाद 40 सेकेंड तुम्हें बोलना है। क्योंकि ऐसे काफ़ी उनमें लाइक सेक्शन है कम्युनिकेशन राउंड में भी, तो वैसे वो क्वेश्चन बोलते हैं करने के लिए 30 सेकेंड में प्रिपेयर करो, 40 सेकेंड के लिए बोलो। ऐसे सारी चीज़ें रहते हैं कम्युनिकेशन में। एंड इंटरव्यू के लिए तो बस अपने प्रोजेक्ट पे फोकस करो। तुम लोगों ने जितना अच्छा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया ना, उतना वो इंटरव्यूअर खुश होगा।
और अगर पॉसिबल है, अगर तुमने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें की है और सपोज तुमने उसमें एक टीम मैनेज किया है, तुम्हारे अंडर कुछ लोग थे, अभी तुम लोग 4th ईयर में 3rd ईयर में रहोगे मोस्टली जब इंटरव्यू दे रहे हो, तो होपफुली तुम लोगों ने कोई क्लब में एक्टिविटीज किए रहेंगे और कोई टीम को मैनेज किया रहेगा, तो उसके बारे में बताओ, क्योंकि वो लोग खुश होते हैं जब आप, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू फाइंड लीडर्स, उनका वही मेन मोटो है कि हर एक पर्सन हमारा लीडर है, भले वो एंट्री लेवल है या कुछ भी हो। तो फिर दे आर ट्राइंग टू फाइंड लीडर्स, और तुम लोग अगर अच्छे से खुद को कमांड कर सकते हो, टीम को कमांड कर सकते हो, तो वो उधर इम्प्रेस हो जाता है। बस खुद का जो तुम लोग बोल रहे हो वो एकदम कॉन्फिडेंटली बोलो वही। और तो अगर कोई क्वेश्चन आंसर करने नहीं आ रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना घबराओ मत, मे बी वो लोग उनके ऊपर फोकस नहीं करेंगे अगर तुम लोगों ने अपना बाकी का सारा इंटरव्यू एकदम अच्छे से दिया होगा। तो इफ अगर टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आ रहा है कोई आंसर करने, तो फिर बस बोल दो कि आई एम नॉट लाइक, मुझे अभी ये सारी चीजें पता नहीं है, बट आई एम ईगर टू लर्न ऑन दिस वगैरह, ऐसे तुम लोग बोल के वो उधर ही एक थोड़ा बचा सकते हो अपना। तो ड्यूरिंग इंटरव्यूज अगर हमको स्टैंड आउट होना है तो उसके लिए कुछ टिप्स फॉर फ्रेशर्स, हम्म। कुछ टिप्स स्टैंड अगर। आउट होने के लिए वही मैं वही वापस बोलूंगी कि स्टैंड आउट अगर होना है तो अच्छे से कम्युनिकेट करो सारी चीजें, कीप योर वॉइस स्ट्रॉन्ग, तुम्हारा पोस्चर भी एकदम ऐसा कॉन्फिडेंट रखो, एंड जो भी इंटरव्यूअर है ना उसके साथ एकदम ऐसे डर डर के बात मत करो, ऐसे ओपन अप, ऐसे अच्छे से बात करना है। एंड तुम्हारा जो भी एक्सपीरियंस है, सपोज अगर तुमने इंटर्नशिप वगैरह भी किया होगा ना, तो उसके बारे में, तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में, तुम्हारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। वो लोग ऐसे एचआर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि तुम्हें क्या हर्डल्स आए थे, सपोज प्रोजेक्ट के लिए पूछा है, प्रोजेक्ट करते समय क्या प्रॉब्लम्स हुए थे, क्या चैलेंजेस फेस हुए थे, उसको कैसे मिटिगेट किया, ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो लाइक कीप दैट इन माइंड कि ऐसे एचआर क्वेश्चंस भी पूछते हैं, वो सिचुएशनल बेस्ड वगैरह, तो वो एकदम अच्छे से आंसर करना है। या फिर तुम लोगों ने वर्क कैसे डिवाइड किया था अपने ग्रुप में, ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो बस यही स्टैंड आउट करने के लिए बोल सकते हो कि तुम लोग अगर कॉन्फिडेंटली आंसर करते हो ना, तो हो जाओगे तुम लोग स्टैंड आउट, और तुम्हारे अगर आंसर्स उनको घबराना नहीं है, बस अच्छे से आंसर करना है, सारा प्रिपेयर किया होगा ऑब्वियसली, आप लोगों ने, सब लोग अच्छे से प्रिपेयर ही करके जाते हैं, बस उधर जाके इंटरव्यू में एकदम अच्छे से खुद को भी प्रेजेंट करना है। सो हाउ वाज योर वर्किंग एक्सपीरियंस इन एक्सेंचर टिल टुडे? ओके, सो मुझे तो 3 वीक्स हुआ है अभी ज्वाइन हुए हमारा। मतलब फर्स्ट हमारा ओरिएंटेशन हो, तब तो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुआ था फर्स्ट डे, सेकेंड डे हमें लैपटॉप कलेक्शन, आईडी कार्ड वगैरह वो सब कुछ हुआ था। उसके बाद एनजेक्स करके रहता है, उनके इंडक्शंस वगैरह रहते हैं, तो वो इंडक्शंस में ही सब कुछ तुम्हारे बैंकिंग का वगैरह वगैरह सब कुछ बताते हैं, उनके मोटोज बताते हैं, लाइक काफ़ी एक्साइटिंग रहते हैं वो सारे दिन, फ्री का खाना भी मिलता है फिर तब। सो वो तो अच्छा ही है। फिर अभी तो हमें कोर्सेस वगैरह करने बोल रहे हैं, तुम्हें स्ट्रीम्स भी मिलेंगे, तो उनमें प्रेफरेंसेस वगैरह भरने आते हैं। इट इज़ गुड, तुम्हें शायद कभी स्ट्रीम ट्रेनिंग के लिए लेट भी हो सकता है, बट तुम्हें कुछ ना कुछ देते रहता है वो करने के लिए, और हमेशा कोई ना कोई सेशन रहता है अटेंड करने के लिए, तो सब कुछ बहुत एक्साइटिंग रहता है। तुम लोग ऐसा अपने ही लेवल के सारे लोगों को मिलते हो, वो भी बहुत ऐसा अच्छा लगता है ऐसे सारे लोगों को मिल के। तो अभी के लिए तो वही चल रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस है काफ़ी। तो एक्सेंचर में कुछ ऐसा है अगर लाइक कुछ बच्चे नॉन आईटी बैकग्राउंड से लाइक, तो अगर हम्म। उनको सॉफ्टवेयर में जाना है तो हम्म। उनके लिए एंट्री होती है या फिर उनके लिए कुछ अलग से डोमेन्स वगैरह रहते हैं? एंट्री होती तो है, पर उसी में लाइक शायद तुम्हें टेस्टिंग का रोल मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। क्वालिफिकेशन पे बेस्ड इतना मैंने कुछ देखा नहीं है, हर एक टाइप के क्वालिफिकेशन को काफ़ी सारे स्ट्रीम्स मिले हैं अभी भी हमारे इसमें। सो पर अभी मेरा तो रोल सारा डेवलपमेंट में ही है, मेरा रोल एएसी एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर
पैकेज्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट का है। सो हमें तो सारे डेवलपर के रोल्स है। सो मुझे इतना आइडिया नहीं है बाकी के नॉन आईटी वालों का कैसे होता है करके, पर एक आध दूसरे जन पता है जिनको मिले है, आईटी के स्ट्रीम्स मिले हैं, ऐसा है। सो लाइक अगर ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस का अगर हमने ये किया तो डिफिकल्टी लेवल क्या हम्म। होती है, एक्सेंचर की डिफिकल्टी लेवल क्या होती है एज कम्पेयर टू ऑन एंड ऑफ कैंपस? हाँ हाँ, सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं है। ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस का रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा सेम रहता है। और मेरा ऑन कैंपस हुआ है, पर अभी मेरे साथ जो ज्वाइन हुए कलीग्स काफ़ी लोगों का ऑफ कैंपस भी हुआ है। और जो मेरा पीरियड रहा है, मेरा अप्रैल में अगस्त में हुआ था, पर मुझे अप्रैल में ऑफर लेटर आया। सबका वैसा नहीं है, कुछ लोगों का अभी मई में ही इंटरव्यू हुआ था और झट से उनको ऑफर लेटर आया और अभी मेरे साथ उनका ज्वाइनिंग हो गया है। डिफिकल्टी में तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस मतलब लोगों का डिफरेंस है, बस कितने लोग एंट्री ले रहे हैं, कितने लोगों का इंटरव्यू हो रहा है, उसमें ही डिफरेंस होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी कोई नहीं है डिफरेंस। ओके जानवी, सो आई होप हमारे सब बच्चों के क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे आज। थैंक यू सो मच जानवी फॉर ज्वाइनिंग अस अरे टुडे। थैंक यू। तो ऑल द बेस्ट गाइस, एट लास्ट कुछ कहना चाहोगी जानवी? मतलब कहने के लिए तो सारे अभी स्टूडेंट्स तो सब लोग अच्छे से ही प्रिपेयर करते हैं। सो बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहो, जो भी तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो वो सब कुछ अच्छे से करो एंड अच्छे से खुद को प्रेजेंट करो। एक्सेंचर बस यही चाहता है कि हम लोग कॉन्फिडेंट लोगों को लेंगे, मतलब ऐसे जो खुद में पोटेंशियल दिखना चाहिए तुम्हारा उनको, तो वैसे ही रहना चाहिए। अगर कोई और डाउट्स होंगे तो ऑब्वियसली कमेंट्स में डाल दो, मैं कर दूंगी आंसर सचिन से कह के वगैरह, या फिर मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल भी लिंक मतलब अटैच कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, उधर भी मैसेज करके पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट गाइस। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और दिस ब्यूटीफुल सेशन। सो अगर कुछ डाउट्स है रिलेटेड टू एक्सेंचर तो आप डाल सकते हो, यहाँ पे कमेंट्स में डाल सकते हो। जानवी भी यहाँ पे रहेगी आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके गाइस, ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए न्यूरोस्पार्क इंस्टीट्यूट को। थैंक यू।